बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थीरीज़ ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। जब हम थीरीज़ ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जिसका आएगा वो है सीज़र बकेरिया। सीज़र बकेरिया जो है उसने 18th सेंचुरी के मिड में क्लासिकल थीरीज़ दी थी। क्लासिकल थीरी में उसने बेसिकली बताया था कि जो इंसान होता है ना उसके पास फ्री विल प्रेजेंट है और वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपने बिहेवियर्स को चूज़ करता है, चाहे वो बिहेवियर क्रिमिनल हैं या कि कोई और है। तो उसके ख़्याल में ये था या उसने ये एक्सप्लेन किया कि इंसान जो है उसके पास फ्री विल प्रेजेंट है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सोशोलॉजी के कह लें कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनमें इंटरप्रेटिविज्म में कि वो कहते थे कि इंसान के पास फ्री विल प्रेजेंट है। तो सेम उसी को ही लेके आगे बकेरिया जो है ये कह रहा है कि इंसान के पास फ्री विल प्रेजेंट है और वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो क्राइम करता है। तो अगर आपने इन क्राइम्स को कंट्रोल करना है तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आप पनिशमेंट्स जो हैं उनको क्रूअल बना दें और स्पीडीली आप लोगों को दें। जब आप हार्ड यानी काफ़ी सख्त सज़ाएं देंगे लोगों को और जल्दी से देंगे तो आप क्राइम रुक जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं फिर वो डरेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो एक्ट है ये इससे हमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा है। और वो कैलकुलेट करता है इंसान अपने तमाम एक्ट्स को, तो इस वजह से वो फिर डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्राइम की तरफ आए। ठीक है, तो ये बकेरिया का बेसिकली जो है वो उसकी थीरी थी। लेकिन 19th सेंचुरी तक जो है वो इसकी थीरी को कह लेंगे इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। उसका रीज़न ये था कि जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि लोगों के पास फ्री विल नहीं होती। पॉजिटिविस्ट का यही अजम्पशन थी कि इंसान के पास फ्री विल प्रेजेंट नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से तो क्राइम करता ही नहीं है, तो किसी की मर्ज़ी से करता है। वो कहते थे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, बाहर से आने वाली फोर्सेस हैं, उसको फोर्स करती हैं कि वो क्राइम करें। और अगर हम उन फोर्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर इंसान जो है वो क्राइम नहीं करेगा। तो इसी अजम्पशंस पे कह लें कि पूरी 19th सेंचुरी जो है वो थिंकर्स जो है वो काम करते रहे। और इसी तरह क्रिमिनल्स को जो है वो उनकी काउंसलिंग और कहना कि चलें इनको सज़ाएँ ज़्यादा ना दें और इनको प्यार से ट्रीट करें और इनको गाइड करें, बताएं इनके बिहेवियर्स को जो है वो विद द कह लें कि इंटेंशन जो है वो आप उनको चेंज करें। लेकिन जब इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद देखा गया कि लोगों की तादाद जेलों में बढ़ रही है, क्राइम रेट इंक्रीज़ कर रहा है, और तो उसके बाद फिर जो है वो बकेरिया की थीरी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए थिंकर्स दूसरे भी, और अब भी हो रहे हैं मज़ीद, कि इंसान जो है वो कैलकुलेट करता है चीज़ों को, और जब आप पनिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर जो है वो आप क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरी अगर मैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करूं कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो बेसिकली ये कह लें कि बेसिक जिसकी मैंने बताया कि इस स्कूल की जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो उनमें यही है कि इंसान के पास फ्री विल प्रेजेंट है, जो कि इंटरप्रेटिविस्ट की भी कह लें कि एजम्पशंस हैं, ये उन्हीं को ही आगे फर्दर फॉलो करते हैं और कहते हैं कि इंसान के पास जो है वो फ्री विल नहीं है, फ्री विल है, और वो अपनी चॉइस के साथ जो है वो क्राइम करता है और जिसको हम जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर मैं कह लें कि ये थीरी को, अगर क्लासिकल थीरी को की एजम्पशंस को रीड कर दूँ तो आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि क्रिमिनल्स मेक अ रैशनल चॉइस एंड चूज़ टू डू क्रिमिनल एक्ट्स ड्यू टू मैक्सिमम प्लेयर एंड मिनिमम पेन। ठीक है, तो ये इसकी कह लें कि बेसिक वर्डिंग है, जिसमें ये आपको समझ आ रही होगी कि वो कह रहे हैं कि इंसान जो है वो अपनी रैशनल चॉइसेस के तहत जो है वो वही बात है कि किसी भी बिहेवियर को चूज़ करता है, चाहे वो क्राइम है, और वो प्लेयर मैक्सिमम चाहता है और पेन कम से कम चाहता है। वो डिसीजन करेगा जिससे उसे प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा आए और पेन कम से कम हो। जब आप उसकी पेन को बढ़ा देंगे और प्लेयर को कम कर देंगे तो फिर वो कभी भी क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी की बेसिक अजम्पशंस में अगर हम जाएं, इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं, तो वही चार चीज़ें इसमें से निकलती हैं। पहली तो वही कि फ्री विल है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है इंसान, ठीक है, जो भी कर रहा है, और फिर वो कैलकुलेट करता है, रैशनल चॉइस लेता है अपनी, ठीक है, अपना देखता है कि मुझे फ़ायदा कितने होने वाला है और नुकसान कितना होने वाला है।
ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करें कि उनकी पनिशमेंट्स को फिर आप इंक्रीज़ कर दें। नंबर 3 पे फिर वो पनिशमेंट्स को कैलकुलेट करेगा कि मुझे मैं ये क्राइम करता हूँ तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, ठीक है। और फोर्थली आप ये है कि उनको जल्दी से दें, तेज़ी के साथ दें, और कोशिश करें कि लोगों के सामने, जैसे हम कहते थे कि सरेआम फांसी दें जी, ठीक है, लोगों के सामने फांसी दें, चौक में फांसी दें। उसका मकसद क्या है कि ताकि लोग डरें और देखें कि ये जो हो रहा है इसके बाद अगर हम भी इस तरह करेंगे तो हमें भी ऐसी ही पनिशमेंट मिलेगी। नो डाउट इस्लाम की जो पनिशमेंट हैं वो भी सारी की सारी इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती हैं कि आप बेसिकली जब सज़ाएँ सख्त रखते हैं, चोरी करने से हाथ काट दें या जाएंगे तो फिर कोई भी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट कुछ थीरीज़ जो हैं वो न्यू क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थाट हैं उन्होंने भी क्रिमिनल बिहेवियर्स के ऊपर कुछ थीरीज़ दी हैं, जिसमें सबसे पहली थीरी जो है वो है स्टडीड फेशियल फीचर ऑफ क्रिमिनल्स। मतलब ये बेसिकली जो है लोवेटर ने ये थीरी दी थी। लोवेटर कहता है कि आप चेहरे से ही देख लेंगे कि ये चोर है या नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कोई बंदा तुम तो देखने में चोर लगते हो या तुम देखने में ही क्रिमिनल लगते हो। तो वो भी यही बात करता है कि आप लोगों के चेहरे के इम्प्रेशन से उसके कह लें कि जो फेस के कह लें कि फ़ीचर्स हैं वही आपको बता देते हैं या बता देंगे कि ये क्राइमिनल है या नहीं है, या ये क्राइम कर सकता है या कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी में वो कहता है कि आप क्रिमिनल्स की वही हेयर्स की मेजरमेंट लें, उसके कानों की लें, आँखों की, नाक की, ठीक है, साइज़ लें इनके, ये कितने कितने हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि क्रिमिनल्स जो हैं उनकी ये चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ होंगी, एक दूसरे के पास होंगी, और वो जितने भी सारे क्रिमिनल हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होंगे वो इसी तरह के फ़ीचर्स रखते होंगे जो कि आप किसी एक क्रिमिनल के मेजर करेंगे। तो ये उसकी असम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली जो अगली वो फ्रेजन जे गाल की थीरी है। वो कहता है कि आप शेप ऑफ स्कल से जो है वो मेजर करें लोगों को, मतलब जो क्रिमिनल्स होंगे उनकी स्कल का साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे नॉर्मल लोगों से, ठीक है। तो आप इस तरह मेजर करके भी क्रिमिनल्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है सीज़र लिम्ब्रोसो। लिम्ब्रोसो बेसिकली उसको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। लिम्ब्रोसो ने थ्योरी दी थी जिसमें वो कहता है बेसिकली कि जो इंसान होता है ना, इंसान जो क्रिमिनल है वो बाय बर्थ क्रिमिनल है। वो कहता है कि जीन्स हमारी कह लें कि जीन्स जो हैं जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं वो ही हमें क्रिमिनल बनाते हैं। वो कहता है कि बेसिकली इंसान जब जंगल में रहता था तो वो अब तो सारे क्रिमिनल ही थे, सिर्फ हर वक्त मार दाड़ होती रहती थी और कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो वो कहता है कि वो ही जीन्स जिन लोगों के अंदर आज भी प्रेजेंट हैं तो वो भी सोसाइटी के अंदर वैसे ही काम करते हैं जैसा कि पहले लोग किया करते थे, ठीक है। इसी तरह जो है वो डायरेक्ट हेरिडिटी की भी थ्योरी वो देते हैं। जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि कुछ लोगों को बाय बर्थ जो हैं वो जीन्स मिल जाते हैं क्राइम के, जिनकी वजह से वो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लिम्ब्रोसो की बेसिकली लिम्ब्रोसो ने कुछ कैटेगरीज भी क्रिमिनल्स की बनाई थी, जिनमें वो पहली कैटेगरी जो है वो क्रिमिनल लॉर्ड्स जिनको हम कहते हैं। क्रिमिनल लॉर्ड्स कौन होते हैं? वो कहते हैं ये ग्रीडी थीव जो होते हैं ना, या जो जेबें काटते हैं या वो चोरी कर लेते हैं, कोई भी चीज़ मिलती है उसको उठा लेते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्रिमिनल लॉर्ड्स कहलाते हैं। दूसरे क्रिमिनल्स को उसने कहा है कि वो होते हैं पैशनेट क्रिमिनल्स। पैशनेट क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? वो कहता है वो कि बाज़ औक़ात किसी ने उनको धोखा दिया और वो गुस्से में आए और उन्होंने गोली मार दी उसको, ठीक है, वो पैशनेट क्रिमिनल्स होते हैं। और थर्ड वो कहता है कि ओकेजनल क्रिमिनल, जिसको हम सुडो क्रिमिनल्स भी कहते हैं, वो होते हैं कि कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी, ठीक है, बाहर के हालात इस तरह के बने कि उनके हाथ से क्राइम हो गया, ठीक है। तो ये 3 किस्म की जो है वो क्रिमिनल्स को डिवाइड करता है और उनकी कैटेगरीज बनाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गरोफेलो कहता है कि बेसिकली इंसान की जो साइकोलॉजी है ना वो उसको क्रिमिनल बनाती है या कि वो ठीक रखती है। वो कहता है कि डिपेंड करती है वही कि उसके सराउंडिंग में लोग उसको किस तरह से मिल रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उसकी साइकोलॉजी बनाते हैं और वही जो साइकोलॉजी है उसकी वही उसको फिर आगे जाके क्रिमिनल बनाती है, ना कि उसके जेनेटिकल जो मेकअप है उसकी बात की है। थोड़ा अगेंस्ट जाता है लिम्ब्रोसो के, ठीक है। उसी तरह जो आगे है वो बिलीवर ऑफ इन रॉक फेरी
रॉक फेरी कहता है बेसिकली, ये बेसिकली इन्हीं तीनों में से कह लें कि ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। ये बेसिकली कहता है कि बायोलॉजिकल, सोशल एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं वो काज बनते हैं किसी भी इंसान को क्रिमिनल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल कुछ थीरीज़ थी, कुछ थिंकर्स थे जिनकी क्रिमिनल्स के बारे में या क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में चंद थीरीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।